नमस्कार। गीतास कुकिंग स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम है और इस समय मार्केट में गोभी बहुत अधिक मात्रा में आ रही है और इस समय गोभी का पराठा खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम आपके साथ गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये गोभी के पराठे आप अचार, चटनी, दही या चाय के साथ भी खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ ये गोभी के पराठे खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में मेरी रेसिपी को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक गोभी ले लिया है और हमें जितना गोभी की ज़रूरत होगी हम इसमें से उतना गोभी ले लेंगे। तो यहाँ पर हम एक नाइफ़ ले रहे हैं और नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से गोभी के टुकड़े निकाल लेंगे। हमें सिर्फ उतना ही भाग निकालना है जितने भाग में फूल है, नीचे का भाग हमें छोड़ देना है। तो चलिए हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से गोभी निकाल लेते हैं। तो हमने इसमें से गोभी निकाल ली है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गोभी अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे एक कपड़े में लपेट कर रख देंगे जिससे इसका पानी सूख जाए। यहाँ पर हम 2 कप गेहूं का आटा ले लेंगे और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और चौथाई छोटा चम्मच नमक डालेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अगर आप जाड़ों में ठंडे पानी से आटा लगाते हैं तो एक बार आप गर्म पानी से आटा लगाकर देखिए। गर्म पानी से आटा लगाने से रोटी और पराठे बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। तो हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेकर आटे के ऊपर लगा देंगे और आटा 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमने गोभी के टुकड़ों को अच्छे से कपड़े से पानी सुखाकर ले लिया है। तो अब हम छोटे होल वाला ग्रेटर लेंगे और ग्रेटर की हेल्प से गोभी के जो हमने टुकड़े लिए हैं उन्हें ग्रेट कर देंगे। एक बात आपको याद रखनी है कि गोभी ग्रेट करते समय आपको छोटे होल वाला ही ग्रेटर लेना है। इससे होगा ये कि स्टफिंग भरकर जब हम पराठा बेलेंगे तो हमारा पराठा फटेगा नहीं, यानी कि स्टफिंग पराठे से बाहर नहीं आएगी। तो चलिए हम सभी गोभी के टुकड़े ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो सभी गोभी के टुकड़े ग्रेट करने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा चौथाई छोटा चम्मच मिर्च पाउडर। इसके बाद आधा छोटा चम्मच चाट मसाला डालेंगे, आधा छोटा चम्मच मैगी मसाला डालेंगे। मैगी मसाला की जगह आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और 2 कटी हुई हरी मिर्च इसमें डालेंगे। इसके बाद इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और चौथाई छोटा चम्मच हींग डालेंगे। इसके बाद इसमें आधा छोटा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और अब हम सारी चीज़ों को हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारे पराठे की स्टफिंग तैयार है। हमें ये स्टफिंग बनाकर ज़्यादा देर तक नहीं रखनी है। स्टफिंग बनाने के तुरंत बाद पराठे बनाना हमें स्टार्ट कर देना है। तो हमारा आटा सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने आटे को थोड़ा सा मल लिया है और अब हम इससे 3-4 पेड़े तोड़ लेंगे और एक पेड़ा हाथों में लेकर इस तरह से बिल्कुल स्मूथ लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और लोई को इस तरह से हाथों से प्रेस कर लेंगे। इसके बाद इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह से राउंड राउंड करते हुए कटोरी नुमा बना लेंगे और इसमें 3 चम्मच भरकर स्टफिंग रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अंगूठे से स्टफिंग को इस तरह से दबाते हुए स्टफिंग को आटे से कवर कर देंगे। और स्टफिंग को आटे से कवर करने के बाद
इस तरह से हाथों से प्रेस कर देंगे। तो ये स्टफिंग भरने का पहला तरीका था। तो अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। तो इसके लिए हम एक पेड़ा चकले पर रखेंगे और बेलन की सहायता से इस तरह से थोड़ा सा बेल लेंगे और अब इसके ऊपर 3 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से साइड से उठाते हुए स्टफिंग को आटे से कवर कर देंगे। साथ ही स्टफिंग को उंगली की हेल्प से अंदर करते रहेंगे और इस तरह से गोल गोल करके हाथों से प्रेस कर देंगे। तो हमने पराठे में स्टफिंग भरने के आपको 2 तरीके बता दिए हैं। तो चलिए अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। तो इसके लिए हम आटे की इस तरह से 2 छोटी छोटी लोई बना लेंगे। लोई हमें बहुत बड़ी नहीं बनानी है, छोटी छोटी ही बनानी है जैसे हमने बनाई है यहाँ पर। और अब हम लोई में सूखा आटा लगाकर इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे। तो हमने एक रोटी बेलकर तैयार कर ली इस तरह से। तो चलिए हम सेम साइज़ की एक और रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर ली और अब हम इस पर 3 से 4 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग ज़्यादा ही रख रहे हैं। तो हमने पराठे के ऊपर स्टफिंग अच्छे से फैला दी है और अब हमने जो दूसरी रोटी बेल कर रखी थी इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से किनारों से प्रेस कर देंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। जो बिगनर्स हैं वो भी इस लास्ट वाले तरीके से पराठे बना सकते हैं और लास्ट वाले तरीके में हम स्टफिंग भी ज़्यादा भर सकते हैं। तो चलिए हमने जो स्टफिंग भरकर पेड़ा रखा था वो भी आपको दिखा देते हैं बेलकर। तो हम पेड़े को इस तरह से हाथ से प्रेस करेंगे और फिर बेलन की सहायता से हल्के हाथों से बेलकर तैयार कर लेंगे और जहाँ पे हमें ज़्यादा स्टफिंग दिखने लगेगी वहाँ पर हम सूखा आटा डालकर दोबारा से पराठा बेल लेंगे। तो हमने पराठा बेलकर तैयार कर लिया है और अब हम पराठे सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमने तवे को गैस पर रखकर गर्म कर लिया है और अब हम इस पर जो हमने पराठा बेल कर रखा है वो डाल देंगे और फ्लेम हाई कर लेंगे। अगर आप पतले तवे पर पराठा सेक रहे हैं तो फ्लेम मीडियम रखें। हमारा पराठा एक तरफ थोड़ा सा सिक गया है तो अब हम इसे टर्न कर देंगे और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा सिकने देंगे। तो हमारा पराठा दूसरी तरफ भी थोड़ा सा सिक गया है। तो अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और पूरे पराठे पर लगा देंगे इस तरह से। आप पराठे के ऊपर ऑयल, बटर, घी कुछ भी लगा सकते हैं। हमने पराठे के ऊपर ऑयल अच्छे से लगा दिया है। अब हम इसे टर्न कर देंगे और 1 चम्मच ऑयल लेकर इस तरफ भी पराठे पर अच्छे से लगा देंगे। तो हमने पराठे पर दूसरी तरफ भी अच्छे से ऑयल लगा दिया है और अब हम इसे अलटते पलटते हुए और प्रेस करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तो हमने पराठा सेक कर तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह से सारे पराठे सेक कर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए गर्मा गर्म गोभी के पराठे तैयार हैं। पराठे के अंदर स्टफिंग कितने अच्छे से भरी है आप देख सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।